गाइस व्हाट्स अप, अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और बहुत कुछ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पर्सन्स को लेकर के आते हैं और बताते हैं कैसे आप अपने माइंड को, अपने पैशन को फॉलो करके जिस करियर को फॉलो कर रहे हैं वो चेंज कर लें। लाइक पहले भी हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ हो गए हैं, उसमें हमने LLB से चेंज किया है, B फार्म कर रहे थे, लोग LLB में आ गए हैं। तो इसी तरह हमारे साथ दो गेस्ट आए हैं आज, नमन एंड गौतम भाई। तो आइए उनसे बात करते हैं और शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट बिना टाइम का वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय नमन, हेलो गौतम भाई। हेलो हेलो। क्या हाल चाल? हेलो 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 एवरीवन। हाथ क्यों पकड़ रहा है मेरा? भाई तेज हो। हाथ क्यों पकड़ रहा है मेरा? इट्स अ पब्लिक प्लेस। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए कि क्या थे आप, क्या लिया आपने और क्या कर रहे हो। साउंड सो किंकी ब्रो। क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है साहब अपने बारे में? नाम से स्टार्ट करते हैं। वो तो तुमने बता दिया। मैं क्या बोलूँ? मजाक कर रहा हूँ यार। छोड़ दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन एंड इसके बाद यूजुअली लोगों को जानना होता है कि हम क्या करते हैं, कहाँ से हैं, बट आई फील टू ऑकवर्ड डूइंग दैट क्योंकि मैं गुड़गांव से हूँ। और जब भी किसी को मैं बताता हूँ पहली बार मैं गुड़गांव से, उनका एक ही रिएक्शन होता है, अमीर बाप का लड़का है मर्डरर। वेल, आई एम नीदर, वी आर एक्चुअली माइंड रीडर्स, which is just a cute way of saying we are single, lonely and somewhat socially awkward. But other than that, Gautam, तेरी बारी। So like as Naman said कि we are mind readers. So what are mind readers? Technically we can tell what you are thinking of, but उसके बहुत सारे और aspects भी होते हैं जो हम आगे cover करेंगे। सो अगर आपने 12th पास करी, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ऐसा मतलब कुछ प्रेशर आया था कि भाई तुझे साइंस ही करनी है, भाई तुझे आर्ट्स ही करनी है? प्रेशर तो नहीं आया था, बट एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, बताना चाहूँगा मैं सबको यहाँ पे। 12th फेल का इंसिडेंट है एक्चुअली है। 10th फेल एक्चुअली। तो IPS हो गया। भाई तो 10th फेल। हाँ, तो एक्चुअली हुआ ऐसे था, मुझे चाहिए थी कॉमर्स विदाउट मैथ्स, लेकिन मेरे स्कूल ने मुझे कहा आपके मैथ्स में इतने कम मार्क्स आए हैं कि आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं ले सकते। तो इसलिए मेरे को भी याद है वो दिन जब पूरी 10th क्लास का रिज़ल्ट आया था, बोर्ड पे नाम आए थे और मेरे आगे लिखा था रिज़ल्ट अवेटेड, और सब बच्चों के सेक्शन लिखे हैं और वो लिखा है। बट एनीवेज मैंने ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट करी एंड में आके। बट हाँ, आपने यार साइंस ली है और मोस्टली पता है साइंस के बच्चों के ऊपर क्या साइंस पढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है कि मैंने साइंस नहीं ली थी। ठीक है, तो मैं उस पर आता हूँ। तो अगर स्टार्टिंग से शुरू करें तो मैं वैसे 5th क्लास तक बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, बहुत ज़्यादा। तुम होता ना कि तुम वैसे बच्चे थे कि तुम्हें कोई चीज़ आती भी है पर तब भी तुम हाथ नहीं रेस करोगे, तुम्हें लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ऐसे। फिर उसके बाद एक टीचर मिले मुझे, उन्होंने मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, तो फिर मैं पढ़ाई में फिर अच्छा हो गया था 11th 12th तक। तो मेरी 12th बहुत अच्छे मार्क्स से करी मैंने। और फिर मुझे था, मैं फिटनेस में थोड़ा शौक था, तो मैं कहा कि चलो क्या होगा आप लोगों को। हाँ, आई होप दिख रहा हो। ठीक है, तो फिर मैंने उसके बाद ऑप्ट करी स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, तो मेरे पास वैसे ह्यूमैनिटीज़ थी, बट हाँ उसके बाद मैं टेक्निकली पहला स्विच ये है, दूसरे स्विच पे हम अभी आएंगे। और मेरा भी इस पे यही है, 10th में ही पढ़ाई में बहुत बिल्कुल गंदा था। सो आप अपने आप को माइंड रीडर बोलते हैं और मैं आपको मैजिशियन बोलता हूँ। तो माइंड रीडर, मैजिशियन, साइकेट्रिस्ट जो भी है यार, वो मतलब उस टाइम पे आपको डिसीजन कब लेना पड़ा ये कि हाँ मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ, मुझे ना मैजिशियन बनना है या माइंड रीडर बनना है? और उस टाइम पे कुछ डर लगा कि अगर मैं बन गया तो कुछ हो पाएगा मेरा कि नहीं हो पाएगा? एक्चुअली ऑनेस्टली डर तो ऐसे कभी नहीं लगा, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तब मैं स्कूल में था, 8th में था मैं पहले, तब मैंने शुरू किया था। बट उसके बाद मेरा छूट गया था इसमें इंटरेस्ट। आई वॉज इनटू म्यूज़िक, तो उस टाइम में मेरे को गिटारिस्ट बनना था। गिटारिस्ट को मैंने सुना है लड़कियां ज़्यादा पसंद करती है मैजिशियन के कंपैरिजन में। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, उसके लिए अलग पॉडकास्ट करनी पड़ेगी। हाँ, एनीवेज, तो मेरे को एक्चुअली पहले गिटारिस्ट बनना था, बट फिर मैंने देखा यार ये तो काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा यार कुछ और ट्राई करते हैं, तो मैंने कॉमेडी कर लेते हैं। वो सॉर्ट ऑफ हो ही जाती है ज़िंदगी में। नहीं बट हाँ,
सो अराउंड 11th स्टैंडर्ड में आके मैंने वापस रिज्यूम करी ये चीज़। एंड जब मैंने लोगों के लिए परफॉर्म किया, उनको ये चीज़ दिखाई, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज लोगों को, तो जो उनके चेहरे पे स्माइल आ रही थी और द हैप्पीनेस दे गॉट आफ्टर सीइंग दिस थिंग, वो बहुत स्पेशल थी। एंड इनफैक्ट जिसको भी जब तुम दिखाते हो ऐसी कोई यूनिक सी चीज़ जो उन्होंने कभी देखी नहीं होती एंड जिसमें वो बिलीव भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, तो इट गिव्स देम अ पार्ट मोर देन रियलिटी। वो रियलिटी के ऊपर चीज़ है कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। एंड इसका मेरा हमेशा से एम यही रहा है कि टू कनेक्ट विद पीपल एट अ डीपर लेवल, कि उनको रियलाइज़ हो कि उनकी लाइफ का बहुत पोटेंशियल है जो अनडिस्कवर्ड रहता है। लाइक व्हाट वी डू, वो बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है सॉर्ट ऑफ। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ पिकअप करी। वो कौन सा फेज़ था जब आप दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि यार हम ये बिल्कुल जा रहे हैं, माइंड रीडर में जा रहे हैं, हम इसको एज अ करियर अडॉप्ट करने वाले हैं? तो इनिशियली जैसे नमन ने बोला, मेरा भी बचपन में मतलब एक ना सॉर्ट ऑफ, तो एक मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन आ जाती है कि मैजिशियन हो आप, माइंड रीडर हो, क्या हो। तो टेक्निकली वी आर माइंड रीडर्स, और हम अपने आप को साइकिक एंटरटेनर्स भी बोलते हैं। सो वी यूज़ साइकिक एबिलिटीज़ जैसे टेलीपैथी और बहुत सारी चीज़ें, और हम लोगों को हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है हम जो उसमें करते हैं। तो जैसे नमन ने बोला कि हाँ मेरा भी बचपन में था, और एक होता ना एज किड्स आप में एक सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन होती है, मेरी थोड़ी ज़्यादा थी बचपन से, इनबॉर्न एबिलिटी यू कैन से। बट मैंने ऑफकोर्स जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे में सबसे ज़्यादा है बाकियों से, तो मैंने उस पर काम करना शुरू करा। तो उसके बाद में मुझे लगता था सिर्फ मैं ही हूँ एक लौता जो ऐसा कुछ कर सकता है, और फिर मुझे ये मिला। तो रोमांटिक। हाँ तो उसके बाद हमने, तो योर क्वेश्चन वॉज कि घर वालों का, तो पहले हम कर रहे थे, तो भाई जैसे मैंने अभी पहले भी हमारी बात हो रही थी कि शौक तो बड़ी हॉबी थी, तो हम बहुत पैशनेटली करते थे। घर वालों को कब बोला करियर का, तो जो भी देख रहे हैं कि वो भी कुछ अपना करना चाहते होंगे, मे इट कुड बी कंटेंट क्रिएशन, इट कुड बी एनीथिंग, जो आप नई फील्ड चूज़ कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको चार लोग चार बातें बोलेंगे, क्योंकि आदत जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है। तो घर वालों को तब एक ना आपको देखो आपके घर वाले ना आपके अगेंस्ट नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप अच्छा ना करो, चाहते हैं अच्छा ही करो। बट वो जिस दुनिया से आते हैं, जिस वर्ल्ड से आते हैं, जिस लाइफ से आते हैं जो उन्होंने देखी है, तो उनको वो कॉम्प्रिहेंड नहीं होता कि यार कोई वीडियो बना के पैसे कमा सकता है। तो उनको शायद नई चीज़ शायद ना समझ है, वो आपके लिए गलत नहीं चाहते, पर उनकी अवेयरनेस उतनी नहीं है। तो हमारे केस में तब हुआ था, मेरे केस में खास करके, कि जब उनको ट्रैक्शन दिखी, एज इन उनको दिखा कि हम जब टीवी पे गए थे, तो जब उनको दिखा कि हाँ यार टीवी पे गए, तो इट वाज लाइक कि अरे हाँ ये तो कुछ सीरियस थिंग है कि समवन कॉल्ड देम ऑन नेशनल टेलीविजन, वो भी 5-6 बार ही ये करने के लिए, तो दिस इज़ अ सीरियस थिंग। तो वहाँ से फिर लगा कि ओके दिस कैन गो इनटू अ करियर। तो मैंने जो टीवी पे आप आए थे तो मैंने वो देखा था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो? फर्स्ट टाइम कोई आपको कॉल कर रहा है नेशनल टेलीविज़न पे आने के लिए, और कैसे कॉन्टेक्ट्स मिले थे? लाइक कुछ कॉन्फिडेंशियल है तो ठीक है, उसको छुपा देते हैं, बट फिर भी आप ऑडियंस को बता सकते हो कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचे। टू बी ऑनेस्ट, जैसे गौतम ने कहा कि एक थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट सबको करना पड़ता है। मतलब आधा टाइम वी आर स्कैर्ड कि अगर हमने अपना कुछ जो हमें पसंद है, वो कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ हमें फॉलो करनी है, तो क्या होगा उसमें, क्योंकि उसका कोई जस्टिफाइड पाथ नहीं है। क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक यूजुअली हमें ये बताया जाता है स्कूल, कॉलेज, मास्टर्स, जॉब, और फिर जो करना है करो, पैसा कमाना है एट द एंड। हाँ, दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग जो सबको बताई जाती है। बट इसलिए सिंस अनकन्वेंशनल पाथ या जो चीज़ें होती हैं जो लोगों को एक्चुअली कभी फॉलो करनी होती हैं, उसका कोई जस्टिफाइड पाथ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कम लोगों ने करी होती है जनरली। सो देयर इज़ नो एक्चुअल पाथ टू सक्सेस इन इट कि ये फॉलो करो एंड यू विल बी देयर। इसमें सबकी जर्नी अलग होती है, सबका सब कुछ अलग होता है। सो अगेन कैसे हम पहुँचे, जितने लोगों को हमने दिखाया, लोगों ने देखा, सो वन पर्सन कॉन्टैक्टेड अस वहाँ से कि आप टीवी पे आओ और टीवी पे आके करो। मेरे को अभी भी वो दिन याद है, मैं शाम का टाइम था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ अपनी, कुछ मोमोज खा रहा था बैठ के मैं, ठीक है, और गौतम का फ़ोन आता है मेरे पास उस टाइम 7 बज रहे होंगे अराउंड। कहता भाई कल हमें टीवी पे जाना है। मैंने कहा क्या? कहता भाई टीवी पे जाना है हमें कल। क्या करने? कहता परफॉर्म करने। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे को अभी भी याद है, हम ऐसे हो गए थे कि ये टीवी पे जाना है कल हमें, वो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सब, ये नहीं कि रिकॉर्डेड है, कुछ गलत वलत हो गया तो कट करा देना बाद में, यार ये काट दो, ऐसा नहीं, लाइव था। तो आई स्टिल रिमेंबर उस दिन मैं रात को इसके घर गया था अराउंड 10 बजे, और हमने पूरी रात बैठ के स्ट्रक्चर आउट किया, हमारा क्या एक्ट है, क्या करना है हमें, वो फिगर आउट करा। एंड देन व्हेन वी वेंट देयर, रेस्ट इज सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, कैसे हुआ, हमें खुद नहीं पता। इट वॉज बाय गॉड्स ग्रेस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया। उसके बाद हमें फिर 4-5 बार और बुलाया, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। और कैसा था एक्सपीरियंस? नर्वस हुए थे आप वहाँ पे टीवी पे आ रहा हूँ? मतलब नथिंग। तो
वो ठीक है, बहुत लोगों को बात नहीं पता, बट वो हमारी साथ में पहली परफॉर्मेंस थी। हमारी साथ में वो सॉर्ट ऑफ पहली परफॉर्मेंस थी लाइव टीवी पे। तो तब हम थोड़े ऐसे हो गए थे कि ओके टीवी पे जाके परफॉर्म करना है लाइव सीधा, बट वो चला गया, हमारी कोऑर्डिनेशन वगैरह इट वाज वेरी नाइस, वो अच्छा गया। नर्वसनेस शुरू में थोड़ा बटरफ्लाइज तो होते ही हैं, सबको होते हैं वो तो, कि क्या होगा कैसे होगा, बट व्हेन वी वेंट देयर काम माहौल था, लोग अच्छे थे, एंड वहाँ पे तो डिबेट थी एक ऑपोजिशन थी और एक हमारी साइड थी, बट हमारा पॉइंट लड़ना नहीं था, हमारा था कि वी जस्ट गो ओवर देयर एंड हम जो करते हैं वो करके आएंगे। तो हम गए वहाँ पे, वी डिड व्हाट वी हैड टू डू, और उसके बाद ऑपोजिशन वाले भी ऐसे हो गए कि वाओ व्हाट हैव वी सीन, एंड दे वर आल्सो प्रेजिंग अस, एंड अल्टीमेटली गुड रिलेशन पे सब कुछ छूटा, सबने नंबर्स एक्सचेंज करे, सब करा, तो बहुत अच्छा था वो वाला मोमेंट होगा जब पेरेंट्स को लग रहा हो कि हाँ अब कुछ कर सकता है, इसको जो करना है करने दो, ये अच्छा जा रहा है, सही लाइन में जा रहा है, है ना। तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया, लाइक 2-3 एपिसोड 4 एपिसोड में आप आ गए, उसके बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा है कि हाँ भाई सेलिब्रिटी आ गई, अब इनसे बात नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ है? तेरे साथ ही हुआ है, तूने नहीं बुलाया इवेंट पे सोच के कि यार ये तो टीवी पे आ गए, अब कहाँ कॉलेज में परफॉर्म करने आएंगे, तेरे साथ ही हुआ है। हाँ, बट एनीवेज सो एक्सपोजर मिला ऑफ कोर्स, मतलब लोग बहुत, आई थिंक लोगों को अच्छा ही लगा, जो भी फ्रेंड्स सर्कल था, फैमिली सर्कल था, सबको अच्छा ही लगा देख के यार कि जो हम कर रहे हैं वो फॉलो करते करते वी केम ऑन टीवी। तो अपने अलावा वी वुड जस्ट लाइक टू टेल पीपल के यार जस्ट स्टार्ट विद इट, जो भी तुम करना चाहते हो, वेदर इट बी इन स्टडीज़, इन समथिंग अनकन्वेंशनल, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। जब तक तुम करके नहीं देखोगे यू वोंट नो कि क्या आने वाला है। जब आप चैनल से आए तो मैंने देखा कि आपका एक आइडिया आया था कि आप अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, एक लाइक ब्रांड बनाते हैं, नाम आप खुद ही बताओगे, ठीक है, और थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस करें कि उसका वो आइडिया किसका था और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया स्टार्टिंग में, लाइक फर्स्ट शो कहाँ पे हुआ, फर्स्ट शो का एक्साइट बिजनेस की बातें गौतम करेगा। सो लाइक उसके बाद हम आए तो एज ही साइड की हमारी पहली परफॉर्मेंस साथ में टीवी पे ही थी। यूजुअली हम करते थे पहले भी, और हम साथ में कोऑर्डिनेट करके ही करते थे, बातचीत बहुत मतलब हम रोज़ बात करते हैं। ये अपनी गर्लफ्रेंड से, उतनी गर्लफ्रेंड है नहीं उसकी, बट जो मुझे कैसे पता? इतना तो पता है भाई, ठीक है, तो तुझे लगता है? ठीक है, मे बी हू नोस, ठीक है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम साथ लेट्स जॉइन हैंड्स, तो हम साथ में करते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं यार, लेट्स जॉइन हैंड्स। हाँ, सिर्फ जॉइन हैंड्स, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम पहली बार मिला, ये मेरी ज़िंदगी में आया, लेट्स जॉइन हैंड। तो उसके बाद फिर ये जैसे हुआ तो फिर हमें लगा कि यार साथ आते हैं, तब हम साथ आए। और हमारे हम जब नाम सोच रहे थे तो जैसे हम जो चीज़ें करते हैं, एज आई मेंशन की, थोड़ा हीलिंग, टेलीपैथी, उसके रेल्म के अराउंड है। तो हमें लगा सबसे मिस्टिकल चीज़ हमारे हिंदू रिलीजन में भी क्या है, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड आई, जो शिव जी की थर्ड आई होती है। सो हमारे डुओ का नाम है द थर्ड आई। तो उसमें अगेन वी डू वेरियस थिंग्स, जो ऑफकोर्स हम अभी आगे बात करेंगे, बट या सो वहाँ से उसका नाम थर्ड आई पड़ा। थर्ड आई आपने जब क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसकी हाइप के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया है? क्योंकि जब मार्केट में कुछ नया आता है ना, तो पब्लिक को बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो एग्जिस्ट है ओनली उसको तो हर कोई जानता ही है, लेकिन हम खुल के उसमें कैसे आए, जो हमने नया डेवलप किया है वो पब्लिक को कैसे बताएं? लाइक आपने प्रमोशन किया उसका आइडिया किसका था, और कैसे अपने फ्रेंड्स सर्कल के उसमें सर्कुलेट किया है? सो टेक्निकली क्या हो गया था ना कि अब जब भी हम किसी के पास जाते थे, जैसे कोई भी, इट कुड बी एजेंसी ओनर, इट कुड बी एनीवन। सो क्या होता है कि हमने इवेंट्स तो बहुत करे थे, तो वो तो हमारे पास वीडियोस थी, जस्ट प्रूफ ऑफ वो कि हमने ये किया हुआ है। बट जैसे ही उसमें टीवी और ऐड हो गया, सो इट बिल्ड्स अ सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, यू कैन से। तो उनको दिखता है अच्छा, तो उनको दिखता है टीवी पे आए हैं, तो दे गिव यू टाइम कि चलो हाँ मे भी कुछ सीरियस लोग ही हैं, तो ऐसे कोई नहीं आ गया उठ के। और राइट, और उसके बाद जब अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस है, इफ़ वी गो देयर और हम वहाँ बैठे हैं और हमने जो हम करते हैं हमने करा, 99.9% ऑफ द केसेस दे आर लाइक ब्लोन अवे। नहीं, वैसे भी ब्लोन अवे हो जाते हैं, बट दे आर सोल्ड, यू कैन से। सो वो हमें कन्विक्शन है कि अगर हम करके आए हैं तो वो अच्छा ही होगा। इतनी कन्विक्शन है, इतने टाइम से कर रहे हैं हम। बट हाँ, मतलब एज यू सेड की स्ट्रगल कैसे रही प्रमोट करने की, वो करने की, तो ऑनेस्टली मतलब वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब यू कैन जस्ट तुम टीवी पे आ जाओ, कुछ भी कर लो, गुड बैड डे सबके होते ही होते हैं। मतलब ये नहीं कि यू जस्ट बिकम पॉपुलर इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई या ओवरनाइट, ऐसा नहीं होता। लोग कहते तो हैं कि रातों रात स्टार बन गए, बट वो रातों रात, वो बहुत रातों की मेहनत होती है। मतलब ऑडियंस को क्वालिटी दिखाना पड़ेगा, मतलब जहाँ भी इवेंट कर रहे हैं वहाँ पे एग्जैक्टली तो हम भले मे बी हम
रिपीट करें अपनी चीज़ें जो हम करते हैं, बट फॉर देम इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। तो हमें उसी एनर्जी के साथ, उसी कन्विक्शन के साथ जाके करना पड़ता है ईच टाइम, सो दैट दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट वी डू। मेरा ये मानना है कि हमें लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो अभी आपका क्या लर्निंग फेज़ है कि आप प्रॉपर डेवलप हो गए हो, या और चाहते हो कि हाँ इससे और बेटर हम कैसे कर सकते हैं, आइडियाज़ ढूंढते हो? मतलब लर्निंग के मामले में आई वुड से जो लोगों को दिखता है एंड जो पर्सनल लर्निंग है बहुत फ़र्क है उसमें। लोगों को लगता होगा वाओ ये क्या है, बट पर्सनली आई वुड से आई एम एट 10% ऑफ व्हाट आई वांट टू बी। मतलब मैंने अभी तक आई थिंक 10% लर्न किया है जितना मैं कर सकता हूँ। चलो 20% हाँ 20% लर्न किया होगा जितना मेरे को एक्चुअली अभी और डेवलप करना है इस चीज़ के अंदर। एंड हाँ मतलब लर्निंग तो कभी रुकती नहीं यार। जब भी यू गो टू अ शो या यू मीट समवन वन ऑन वन, कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है उससे। हर एक्सपीरियंस से, हर इनकाउंटर से किसी इंसान के साथ यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट देम, अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। तो वो कभी नहीं रुकना चाहिए। तो आप द फार्मा वर्ल्ड पे आए हैं और अपने कुछ मैजिशियन, सॉरी क्या कहते हैं उसे, माइंड रीडर, उसे कुछ डेमो ना दिखाया, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हम जाएंगे आपके चैनल पे, देखेंगे क्या करते हो, बट उससे पहले यार कुछ डेमो तो बनता ही है। सो हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ है जो शायद अभी कैमरे पे अभी दिखाऊंगा मैं कैमरे पे क्या है, बट आई वांट यू टू होल्ड दिस और अपने हाथ में बंद कर लियो, ठीक है? ये कैमरे पे उन्होंने एक स्लिप दी है जिसके अंदर क्या लिखा है ये मेरे को भी नहीं पता, और मैं उसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा वो भी नहीं पता। और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये सब कुछ प्लानिंग थी नहीं कि हम ऐसा कुछ करेंगे। मैंने रैंडमली बता दिया ना कि हाँ हमें डेमो चाहिए। राइट ठीक है। तो अपने हाथ को पॉकेट में डाल दे, खोला नहीं चाहिए, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट चीज़, तो हम यहाँ पे सीपी में बैठे हैं तो आई थिंक लोगों को दिख ही रहा होगा कि सीपी में, तो मैं चाहता हूँ तो किसी भी, इतने सारे लोग आते हैं सीपी में, अभी भी इतने सारे लोग ही हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ तो किसी भी रैंडम बंदे के पास जाएगा अभी और तो उनसे नाम पूछ के आएगा, किसी भी रैंडम बंदे के पास। दिस इज रियल कंटेंट, ठीक है? अमर विल अप्रोच समवन राइट नाउ। कोई मारेगा तो नहीं? मारेगा तो वो भी आएगा, यू विल सी दैट एज वेल। नाम बता सकते हैं? ये मार देगा, ये पिटने वाला है, अमर पिटने वाला है। लखन, ये बहुत गुस्सा है भाई, उसने कुछ नहीं कहा यार सैड हो गया ये। क्या? लखन। माय नेम इज लखन। माय नेम इज लखन। राम लखन, वाओ नाइस। तो सेकंड चीज़, अच्छा ठीक है। तो और ये जेन्युइनली यहाँ पे अराउंड 20-25 लोग घूम रहे हैं इस एरिया में। ज़्यादा ही है एक्चुअली। हाँ मतलब मैं इस जहाँ बैठे वहाँ कह रहा था, बट हाँ ज़्यादा ही है। एंड तू जेन्युइनली किसी के पास भी जा सकता था, एनी बडी यू कुड हैव गॉन टू। मुझे लगा तू लड़की के पास जाएगा किसी, बट ठीक है। डर लगता है पिटने से। ओके नहीं भैया थैंक यू। चाय नहीं पीना? नहीं भैया थैंक यू। अच्छा तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें चाय के लिए अप्रोच किया गया था अभी। हमारे कोई नहीं चलता है। हम यहाँ पे कट इसीलिए नहीं मार रहे। इट्स अ नेचुरल थिंग। ये दिखना चाहिए लोगों को पॉडकास्ट नेचुरली कैसे रिकॉर्ड होती है। बट हाँ तो लखन के पास गया था तो काफ़ी फैसिनेटिंग। अच्छा एंड अगर मैं तेरे को कहूँ अभी दैट यू कुड ट्रैवल टू एनी प्लेस समवेयर, जो तुमने बताया था वहाँ मत जाइए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहाँ जाना चाहेगा तू? मैं जाऊँगा, लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं? कैसी बातें कर रहा है ये फार्मेसी का ये हमने नहीं बोला। जैसे कट कर देना। बैंकॉक जाना चाहूँगा। नाम तो उसी जगह का लिया है, बैंकॉक। नाइस ओके। क्या है तेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होगी? तू अपने जाना चाहेगा बैंकॉक? ओके तो ये तो थोड़ी फन वाली बातें होगी, ठीक है? तो एक तो तू राम लखन के साथ, मैं लगा दी, तू लखन क्यों बन रहा है? सीरियस बातों पे आते हैं। क्या आप डेथ में मानते हैं? नहीं तो तू लखन के साथ बैंकॉक जाना चाहेगा, किंग की स्टाफ। ठीक है? तो तू लखन के साथ बैंकॉक जाना जाके लखन को कहे लखन आई हैव अ टिकट फॉर यू। वो अपनी बंदी से बात कर रहा है, ठीक है? तो लखन के साथ जाना चाहेगा बैंकॉक, ठीक है? मिस्टर फार्मा। और तू लखन के साथ बैंकॉक में कोई स्पेसिफिक कुछ खाना जाएगा तो क्या खाना चाहेगा? कुछ भी, इट कुड बी इंडियन, इट कुड बी बाहर का, कुछ भी। ओके तो चिली पनीर टाइप। चिली पनीर बैंकॉक जाके भी? तेरे को भूख है पर दूसरी। ओके कैमरा बताएंगे। ठीक है ओके। तो तू खाना चाहेगा पनीर, चिली पनीर। तो चिली पनीर का फेवरेट है और खाने में क्या क्या फेवरेट है? कि मैं बस बताना चाहता हूँ लोगों को कि तू कुछ भी बोल सकता है, ऐसे और भी खाने फेवरेट होंगे। क्या फेवरेट है? चिली पनीर हो गया, और तंदूरी मोमोज हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, और चाउमीन नूडल्स। चाउमीन नूडल्स, बस स्पेसिफिकली चिली पनीर।
ठीक है, तो अगेन सो दिस वाज ऑल रैंडम. लेट्स रिकैप फॉर द ऑडियंस. फर्स्ट हमने वी आस्क्ड यू किसी भी रैंडम बंदे के पास जाना है और पूछ के आना उसका नाम. यू सेड एंड हिज नेम वाज लखन. तो लखन के साथ तो हमने पूछा कहाँ जाना चाहेगा. यू सेड बैंकॉक. ओके, लखन के साथ बैंकॉक. एंड देन वी आस्क्ड क्या खाना चाहेगा. क्योंकि चाउमीन मुझे पसंद है और बाकी और आइटम्स. चिली पनीर, मतलब चिली पनीर. बैंकॉक जाके चिली पनीर खानी है भाई को. वेरी फैसिनेटिंग. मुझे वहाँ के डिश का नाम नहीं पता ना. अच्छा, डिश का नाम नहीं पता. फेमस क्या है वहाँ पे. ट्रू, वो भी है. ठीक है. मेरे को एक बहुत डार्क जोक आया बट इट्स फाइन. यहाँ के लिए नहीं बोल सकता मैं, बाद में बता दूंगा. ठीक है. सो स्टार्टिंग में हमने तो एक चीज़ दी थी, राइट. देयर वाज अ स्लिप. ठीक है, तो मैं मेरी जनता को दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, तो एंड इस पे कुछ लिखा है नहीं लिखा वो भी नहीं पता हमें. हाँ, टिश्यू पेपर के अलावा और कुछ नहीं है. नाइस. सो अगेन इट वाज अगेन रिकैप करने के लिए इट वाज लखन चिली पनीर, राइट. और मेरे को लगता है इनिशियली जब तूने स्टार्टिंग में सोचा था, ठीक है, जब तूने इनिशियली स्टार्टिंग में सोचा था देन यू थॉट ऑफ समथिंग एल्स एज वेल. बट तूने आई थिंक अपना दिमाग चेंज किया उसके लिए. जस्ट ऑडियंस के लिए तूने पहले क्या सोचा था इससे पहले, जस्ट ऑडियंस के लिए. इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊँगा. अच्छा. और मेरा बेस्ट मोमेंट ग्रेजुएशन था. अच्छा. और तो दीज आर द रैंडम थिंग जो तू सोच सकता था बट तूने अब इनको चेंज भी कर दिया. ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी रैंडम, राइट. हमने देखा स्टार्टिंग में स्लिप दी थी जो ऑडियंस ने देखी. अगर ये नहीं बताया इसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा. इवन यू डोंट नो दैट इसमें कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, राइट. बट तूने कहा यू वांटेड अ डेमो, यू वांटेड टू सी समथिंग. एंड ये हमेशा काफ़ी होता है हमारे साथ कि जब भी हम कहीं आ रहे होते हैं वी सॉर्ट ऑफ गेट अ सेंस ऑफ थिंग्स. वी सॉर्ट ऑफ गेट अ सेंस कि क्या होने वाला है, राइट. इतना सस्पेंस मत करो. टिश्यू हटा दे भाई. टिश्यू. हाँ, ठीक है. एंड यू विल स्लोली ओपन दिस. अभी नहीं, ठीक है. वी हैड अ इंट्यूशन एज नमन सेड. जब हम घर से आ रहे थे तब वी हैड अ सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन कि दिस विल हैपन इन द नियर फ्यूचर. ठीक है. और इट वॉज ऑल रैंडम. यू कुड हैव सेड एनीथिंग, एनी आइटम. कहीं भी जा सकता था और किसी से भी नाम पूछ के आ सकता था. किसी से भी. इट कुड बी अ गर्ल एज वेल. पर तू गया नहीं गर्ल के पास. इट्स फाइन. ठीक है. हम कुछ लाए थे घर से. सस्पेंस बहुत हो गया. वो खोल और उसमें क्या लिखा है. This will make a sense to some lovely people today. Lakhan, chili paneer and Bangkok. कैमरे पे जाके दिखा सकते. देख सकते हैं. मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं. So don't worry. दिस वाज दैट वी हैड अ सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन कि ऐसा कुछ होने वाला है. एंड या सो लखन ये हम घर से लिख के लाए थे. थैंक यू सो मच. मिरेकल मिरेकल. बहुत हार्ड. तो यार ऐसे ऐसे माइंड रीडिंग ये लोग करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इनका काम. तो एंड में यार मैं आपके वर्डिक्स सुनना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं इन रिगार्डिंग ऑफ. आप अपना पैशन फॉलो करिए, कुछ स्ट्रगल करिए, हो जाएगा कुछ ना कुछ. आसान है. मोटिवेशनल स्पीकर का मोड नहीं आ रहा अभी. रुक तू बोल भाई. जिम लवर, हाउ टू मोटिवेट सेल्फ फॉर जिम. मैं यही कहना चाहूँगा यार कि जो भी आप कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हो आप ऑफकोर्स इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं आता. तो ठीक है. सो आई थिंक यू आर क्रेजी जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो. जैसे आप सक्सेसफुल हो जाते हो देन यू आर अ जीनियस. तो जो लोग पहले बोलते रहेंगे आपको कि अरे क्या कर रहा है, जैसे अगर तुम कहीं आ गए या कुछ हो गया बड़ा उनको दिख गया तो कहेंगे अरे हाँ. फिर देन हमें तो पता ही था कर लेगा. हाँ, हमें तो पता ही था कर लेगा. अरे अच्छा टैलेंटेड बच्चा, आपका बच्चा टैलेंटेड है. इससे ना साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है उसे बोलते हैं बास्किंग इन ग्लोरीफाइड ग्लोरी करके चीज़ बोलते हैं. तो उसका मतलब होता है कि जब कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उसको कहते हैं. एग्जाम्पल होगा कि फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली घर में रहता होगा. ठीक है. तो वो विराट कोहली बन गया आज. तो फिर लोग कहते हैं अरे हाँ वो हमारे पड़ोस में रहता था, हमारे नीचे ही खेलता था. तो वो टेक्निकली उसका सक्सेस क्रेडिट करते हैं कि हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है. तो यू आर क्रेजी जब तक सक्सेसफुल नहीं होते. जैसे यू आर सक्सेसफुल तब तो यू आर जीनियस. तब तो पहले पागल ही बोलते हैं सब. तो कोई फ़र्क नहीं. एंड आई डोंट नो. मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक जो मेरे को एक चीज़ काफ़ी मोटिवेटेड रखती है, आई कैन शेयर दैट थिंग. तो मैं काफ़ी रन करता हूँ. ठीक है. आई रन अलॉट. तो रनिंग में एक चीज़ होती है दैट वेन एवर यू आर रनिंग तो हमेशा कहते हैं दैट जिस रन में तुम अभी हो, जिस मोमेंट में तुम अभी हो, लिव इन दैट. डोंट थिंक कि
फिनिश लाइन कहाँ है और तुम्हें बीच में जो आना है वो क्या आने वाला है. एंड बेसिकली होता है जस्ट शो अप टू द स्टार्ट लाइन. एंड जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर शोइंग अप टू द स्टार्टिंग लाइन एवरी डे. दिस इज़ नॉट अबाउट रनिंग, दिस इज़ अबाउट लाइफ. दैट हम लोग रोज़ उठते हैं, वी आर ऑल ब्रीदिंग, वी आर ऑल लिविंग क्रीचर्स. तो हम रोज़ एक स्टार्टिंग लाइन पे आते हैं. नाउ हाउ डू यू वांट टू रन दैट रेस, वो तुम्हारे ऊपर है. बीच में हर्डल्स भी आएंगे, बीच में तुम गिर भी सकते हो, बट टू स्टैंड अप एंड टू गेट टू दैट फिनिश लाइन, दैट इज़ अप टू यू. एंड तुम्हें क्या करना है उस जर्नी के अंदर, दैट इज़ समथिंग विच ओनली यू कैन डिसाइड. बट मेक इट योर बेस्ट रन, लिव इन द मोमेंट यू आर देयर. कभी तुम 100 मीटर की स्प्रिंट मारोगे, कभी वो मैराथन बनेगी, कभी तुम धीरे भागोगे, बट कीप गोइंग. सो थैंक यू सो मच नमन एंड गौतम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा है. एंड आई होप गाइज आपको भी अच्छा लगा होगा. तो हमारा मैजिक कैसा लगा, सॉरी माइंड रीडिंग कैसा लगा, आप इसका क्या अब मुझे लग रहा है मज़े नहीं लग गया हमारे. हमें कमेंट बॉक्स में यार आप अप्रिशिएट कर सकते हैं और या गाली भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है. कमेंट आने चाहिए. इंगेजमेंट, फुल एंगेजमेंट चाहिए. सो ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके यार प्लीज़ इनके इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि ऐसे ऐसे मैजिक ट्रिक्स उनको मिलते रहेंगे. माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग टाइम लगेगा. ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक्स टू अवर गेस्ट नमन एंड गौतम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट. बाय गाइस.